नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। अररिया सदर अस्पताल के निकट वार्ड नंबर 25 में बने आश्रय स्थल की अध्यक्ष सह वार्ड पार्षद रोशन आरा ने आश्रय स्थल में विभागीय उदासीनता का सवाल उठाया है। अध्यक्ष ने बताया कि 2019 में आश्रय स्थल की स्थापना हुई है, लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक यहां पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। आश्रय स्थल में रोजाना 5 निसहाय को 2 टाइम भोजन कराना है, लेकिन अब तक भोजन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने यह भी कहा कि अध्यक्ष होने के नाते मैंने कई बार नगर परिषद के अधिकारी से इसके रखरखाव और खर्च का लिखित ब्यौरा मांगा, लेकिन आज तक इसकी सही जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई है। उल्टे अध्यक्ष व वार्ड पार्षद प्रतिनिधि पर ही सवाल उठाया जाता है, जबकि आश्रय स्थल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसकी जाँच कभी भी की जा सकती है। न तो यहाँ का निरीक्षण किया जाता है और न ही सीसीटीवी कैमरे की जांच की जाती है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजनीति से प्रेरित होकर अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आश्रय स्थल की अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद भी यही चाहती हैं कि मामला जो भी हो आमने सामने बैठकर मामले का निराकरण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आश्रय स्थल के अध्यक्ष होने के नाते मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आश्रय स्थल की सुविधा लाभुकों को मिल सके। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं और ईद की शुभकामनाएं देती हूं। आज मेरे पीसी का उद्देश्य, जैसे कि मैंने इससे पहले भी रखा, अररिया नगर परिषद अंतर्गत वार्ड नंबर 25 के आश्रय स्थल में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इससे पहले मैंने 14/3 को भी पीसी करवाया था। सबसे पहले कि आश्रय स्थल का स्थापना 11/1/19 को हुआ और अभी 2022 चल रहा है। ये 50 बेड वाले आश्रय स्थल में अब तक जो सामान खरीदना था वो नहीं खरीदाया गया है। जो जेनविन, जैसे कि अब बेड है 50 बेड वाले आश्रय, अभी तक 50 बेड नहीं आया है, अभी तक 36 ही बेड है। और ये पहले भी मैंने दिखाया था और अब भी है। ये सरकार का निर्देश है खरीदने का, जिसमें अभी तक पूरा सामान नहीं खरीदाया गया। उसके बाद जब पीसी के बाद हमारे मीडिया के द्वारा कार्यपालक महोदय तक संदेश पहुंचाया गया कि आपने अभी तक आश्रय स्थल में सामान क्यों नहीं लगाया है, तो हमारे कार्यपालक महोदय कहते हैं कि वहां सारा दिन नशेड़ियों का अड्डा रहता है, सारा सामान लगेगा तो और नशेड़ी बढ़ेगा। तो मैं कार्यपालक से और आम जनता से पूछना चाहूँगी, जब हमारे कार्यपालक महोदय को ये पता है कि आश्रय स्थल में नशेड़ियों का अड्डा है, तो उन्होंने एक पदाधिकारी होने के नाते अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, उन नशेड़ियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया। फिर हमने आश्रय स्थल के खर्च का ब्यौरा मांगा। मैंने 25/2 को पहला लिखित आवेदन दिया, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। ये रहा 25/2 को पहला आवेदन। उसके बाद इस पर 10 दिन गुजरने पर कोई कार्रवाई न होने पर मैंने 28/3 को दोबारा आवेदन दिया। इस पर हमें 40 पन्नों का पृष्ठ तो थमा दिया गया, लेकिन इसमें 2021 का कोई भी खर्चा का ब्यौरा नहीं है। लगभग 8 महीने पहले खरीद किए गए सामानों का जब हमने वोचर मांगा नाजिर से, तो बोलते हैं कि अभी तक हमें वोचर नहीं मिला है और मिलेगा तो हम आपको दे देंगे। जब खर्चों का ब्यौरा दोबारा जोर देने पर, मांगने पर, कार्यपालक महोदय हमारे पति पर झूठा आरोप लगाए कि आपके पति द्वारा वहाँ के कर्मियों का त्याग पत्र हो रहा है, थोड़ा सा देखा जाए। और हमें इलेक्शन की धमकी देने लगे कि 2 महीने में आपका इलेक्शन है, आप लोग इलेक्शन पर ध्यान दीजिए। तो हमारे इलेक्शन से उनको क्या है? क्या वो इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं? हम इलेक्शन जीते या हारे, उनको उनसे क्या बहस है? आपको जो करना चाहिए, अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि आश्रय स्थल में नशेड़ियों का अड्डा है, तो नशेड़ियों का अड्डा है तो अभी तक आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? मैं ये पूछना चाहूँगी कार्यपालक महोदय से। और सबसे बड़ी बात, सामान का पूरा नहीं होना, मीटिंग जो हर महीने होना है मीटिंग नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, 5 निसहाय को डेली खाना खिलाना है 2 टाइम, जिसका सरकार भुगतान भी कर रही है। इस पर मैंने कई बार लिखित मौखिक बोला, लेकिन उस पर
कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। 35 पॉइंट वाले लाइट बल्ब, जिसमें केवल 3 लाइट जल रहा था, बार बार बोलने के बाद 10 बल्ब केयर टेकर द्वारा हाल में 10 दिन पहले मंगाकर लगाया गया। आप जाकर विजिट कर सकते हैं। एक भी शौचालय जो सक्सेस हो, कोई शौचालय सक्सेस नहीं है, हमेशा आए दिन जाम रहता है। और रंग रोगन जिसका खर्च सरकार सालाना देती है, आप बाहर जाकर देख सकते हैं पूरा किस तरह दीवार घिनाया हुआ है। 2011 के बाद इसमें कभी रंग रोगन हुआ ही नहीं है। इस विषय में भी मीटिंग में लिया गया है, लेकिन इस पर अभी तक कुछ नहीं है। पंखा पिछले साल गर्मी में खोला गया, वो पंखा अभी तक ना, किस मिस्त्री के पास बन रहा है आज 1.5 साल से, पिछला गर्मी चला गया तो वो वही लोग बताएं कि वो पंखा कहाँ बन रहा है। उसके बाद अब कार्यपालक हमको डरा रहे हैं, कोई जाति दुश्मनी निकाल रहे हैं, बार बार हमको चाहे प्यार से हो चाहे इससे हो हम पर ये कर रहे हैं। मेरे पति पर आरोप लगाया, इलेक्शन का धमकी दिया, अब उनसे ये नहीं हुआ तो अब नाइट गार्ड, जो कि आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर हर एक कर्मी का ड्यूटी का टाइम 8 घंटा है, और ये नाइट गार्ड जिसको कि हम अपने तरफ से रखें, तो ये नाइट गार्ड सुबह शाम के 7 बजे से सुबह के 11 बजे तक ड्यूटी देता है। उसको कल बुलाकर ऑफिस में कहा कि आप 30 तारीख के बाद काम नहीं कीजिएगा। तो मैं कार्यपालक से पूछना चाहूँगी कि आखिर इसकी गलती क्या है, ये बताएंगे कि कार्यपालक महोदय कि इसकी गलती क्या है, क्या गलती हुआ जो इसको निकाला गया है। आप ये केयर टेकर है, इनसे भी पूछ सकते हैं कि इस तरह से अपना ड्यूटी देता है। मैं गरीबों के लिए आवाज़ उठाई हूँ और इसके लिए मुझे जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी। इसके बाद मैं डीएम से कांटेक्ट करूंगी, क्योंकि कार्यपालक मेरी कुछ नहीं सुन रहे हैं। मैं बार बार गरीबों का आवाज़ उठाती हूँ, लेकिन कार्यपालक के कान में जू नहीं रेंग रहा है। क्यों नहीं रेंग रहा है, क्या जाति दुश्मनी है उनको हमसे, तो ये अब वही बताएंगे। अब इसके बाद मैं डीएम के पास जाऊंगी, उस पर भी अगर कुछ ना हुआ तो मैं अनशन पर बैठूंगी, भूख हड़ताल पर बैठ, अकेले क्यों ना बैठना पड़े मैं बैठूंगी। और अंत में मैं सभी प्रत्याशी भाइयों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग चाहे नगर पार्षद हों, अध्यक्ष के हों या उपाध्यक्ष के हों, सभियों से मैं ये कहना चाहूँगी, आप लोग अभी बोल रहे हैं कि हम गरीबों का मसीहा बनेंगे, गरीबों का मसीहा बनने का दावा कर रहे हैं, तो ये नेक काम की शुरुआत इस काम से ही कीजिए, हमारा साथ दीजिए और गरीबों के लिए मसीहा बनिए, क्योंकि हमने गरीबों के लिए आवाज़ उठाया है। अगर आज आश्रय स्थल में सारा मेंटेनेंस पूरा होता है तो हमारा बिहार हो सकता है कि गरीबी से कुछ हद तक निजात पा सके। ऐसे आज आपको आश्रय विहीन बहुत रोडों पर मिल जाएगा। एक चीज़ और, दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, उस टाइम 4 से 5 ऐसे निसहाय लोग थे ठंड के मारे, तो उस टाइम इलेक्शन ड्यूटी में कि किसमें फोर्स लोग आए थे, तो हमारे एग्जीक्यूटिव साहब बोले कि उनको अभी एंट्री नहीं कराना है और जो निसहाय है जो भी है उसको बाहर करो, यहाँ पर फोर्स आएगा, फोर्स रहेगा। जब ये आश्रय स्थल निसहाय लोगों के लिए है, जब ये आश्रय स्थल निसहाय लोगों के लिए है, तो उसमें मैं पूछना चाहूँगी कि ये कहाँ का प्रावधान है कि आश्रय स्थल में निसहाय को निकाल करके वीआईपीओं को, फौजियों को रखा जाए, जो कि बाहर में नाले के पाट पर रात गुजारे उस कड़ाके की ठंड में। और ये बात मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और जो निसहाय को बाहर निकाला गया था उनका प्रूफ भी है, आपको वो भी कुछ बोलेंगे। कार्यपालक महोदय आज से लगभग 1.5 से 2 महीना हो गया, उन्होंने हमें कॉल पर कहा कि आपके पति द्वारा नाम लेकर के अजीम भाई के द्वारा आश्रय स्थल के कर्मियों का त्यागपत्र हो रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो हमने कार्यपालक महोदय को पूछा कि किसने त्यागपत्र दिया, तो कि वहाँ कर्मी, तो कर्मी 4 हैं भाई, कौन है, तो रेखा और गुंजन कुमारी। तो मैं बताना ये चाहूँगी कि गुंजन कुमारी का प्रबंधक में पोस्ट था, और प्रबंधक का पोस्ट में 1 साल के लिए एग्रीमेंट होता है, और उनका काम के प्रति स्वभाव ठीक ना होकर के उनका एग्रीमेंट पूरा होने पर उनको हटाया गया था। सबसे पहली बात कि गुंजन ने त्यागपत्र नहीं दिया था, और रेखा जो त्यागपत्र दी थी उसके बाद हमने कहा सर
कि सर ठीक है, अगर वो त्याग पत्र दी है तो आप हमको उस त्याग पत्र की एक कॉपी दें। तो उन्होंने हमें कहा कि आप आश्रय स्थल के प्रबंधक नीरज से संपर्क करें। नीरज को फ़ोन करने पर उन्होंने कहा कि ये गोपनीय है, हम आपको कैसे दे सकते हैं। तो जब गोपनीय है तो फिर ये बात कैसे आउट हुआ, आप हमको कैसे बोले। मौखिक तो हमने मांगा है त्यागपत्र का कॉपी उनसे, लेकिन अब तक हमें नहीं मिला है। इसलिए आज हम लिखित आवेदन दे रहे हैं हमारे कार्यपालक को। और रहा नाइट गार्ड की बात, ये रहे हमारे नाइट गार्ड, आप इन्हीं से पूछ लीजिए थोड़ा सा कि इनकी क्या गलती है जो इन्हें कार्यपालक महोदय हटा रहे हैं।